जय हिंद प्यारे दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आप लोग को पता है कि हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। उसमें से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे। हम लोगों ने 4 रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से समझा था। अगर जो बच्चे अभी नए नए हैं वो जा करके प्रीवियस क्लास देखें, तभी आने वाली ये चीज़ें समझ में आएगी दोस्तों। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग रिएक्शन नंबर 5, जिसको हम लोग ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उसको समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, रिएक्शन का नाम है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर यह अभिक्रिया है क्या, ये क्यों ऐसा नाम इसको रखाया है। तो देखिए, ऑक्सीकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसी को बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो देखिए, ऑक्सीकरण का अर्थ होता है कि किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, यही कहलाता है ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दुश्मनी होता है दोस्तों, कि जहां ऑक्सीजन जुटेगा वहां हाइड्रोजन बोलेगा हम हटेंगे, वहां से हट जाएंगे। बस यही रिएक्शन क्या हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाया। तो देखो, इसका परिभाषित करते हैं हम लोग, तो लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें जिसमें किसी पदार्थ के साथ, किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव जुड़ाव या हाइड्रोजन का अलगाव होता है, मतलब हटती है। अलगाव, अलगाव का मतलब होता है हटना, होता है, अलगाव होता है, उसे ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। इसी को उपचयन कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन हटती है, वही रिएक्शन क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दुश्मनी होती है। क्या दुश्मनी है? ऑक्सीजन जहां जुड़ती है दोस्तों, हाइड्रोजन बोलता है हम वहां से हट जाएंगे। ठीक है, ये दोनों में एक दुश्मनी, एक प्रकार की क्या बोल सकते हैं कि दुश्मनी है। अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ रहा तो हाइड्रोजन बोलेगा हम उससे हटेंगे। क्या करेंगे? हम उससे हटेंगे। तो एक प्रकार के समझ लीजिए, दोनों में क्या है? दुश्मनी। तो जब ऑक्सीजन जुटेगा फट से हाइड्रोजन हट जाएगी। यही अभिक्रिया क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। तो चलिए, इसको रिएक्शन से समझते हैं कि रिएक्शन क्या है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर सी यानी कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो CO2 बनाता है। तो देखिए, कार्बन तो अकेले था, लेकिन ये ऑक्सीजन के संपर्क में आए, CO2 बना, यानी ऑक्सीजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया? जुड़ गया। तो किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा? कार्बन के साथ। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। लेकिन अगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। तो बताइए, ये तो रिएक्शन है ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। लेकिन किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा? तो कार्बन के साथ। तो जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुटेगा उसका ऑक्सीकरण होगा, यानी सी का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण हुआ। समझ में आया कि नहीं ये बात? तो ये पूछता है एग्जाम में कि किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका नहीं। तो सी के साथ ऑक्सीजन जुटा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाया टोटल, लेकिन किसका ऑक्सीकरण, किसके साथ ऑक्सीजन जुटा? सी के साथ। तो सी का ऑक्सीकरण हो गया। क्लियर? आगे समझिए, इसी को दूसरा रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे Mg प्लस O2 से बनता है MgO। ये भी ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहा है। किसका ऑक्सीकरण हुआ बताइए कमेंट में? तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण। ठीक है, उसके बाद तीसरा रिएक्शन लिख सकते हैं, S प्लस O2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 बनाता है। क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो बताइए, इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो सल्फर का, S का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो यही होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। तो हाइड्रोजन का हटना अगर जो एग्जाम्पल, तो देखिए, एक कंपाउंड होता है H2S, अब प्लस ये जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो बनाता है HCl, अब प्लस प्लस एस, यानी सल्फर को अलग कर देता है। अगर बैलेंस करना तो यहाँ 2 से सिर्फ गुना कर देंगे, बैलेंस हो जाते। अब देखिए, यहाँ समझिए, हाइड्रोजन पहले सल्फर के साथ क्या था? मिला हुआ था, यानी इस यौगिक, ये कंपाउंड है हाइड्रोजन सल्फाइड।
ये एक कंपाउंड है, इसके साथ हाइड्रोजन हटा, सल्फर अलग हो गया। अब बताइए किसका ऑक्सीकरण हुआ? हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण, लेकिन किसका ऑक्सीकरण, किसके साथ हाइड्रोजन हटा? तो हाइड्रोजन जो है H2S के साथ हटा, यानी ये कंपाउंड के साथ हटा है। कि सल्फर के साथ हटा? नहीं, सल्फर नहीं होगा, क्योंकि सल्फर एक तत्व है, ये दोनों मिला तो एक यौगिक है। इसी यौगिक से हाइड्रोजन जब हटा तब जाकर के सल्फर अलग हुआ। तो किसका ऑक्सीकरण हुआ? किस यौगिक से हटा? यानी ये टोटल यौगिक से हटा। तो क्या लिखेंगे? H2S का ऑक्सीकरण हुआ। किसका ऑक्सीकरण हुआ? H2S का ऑक्सीकरण हुआ। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों बात आप लोग को समझ में आई। तो यही होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग समझ लेते हैं अवकरण अभिक्रिया। अवकरण को ही अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन। तो देखिए ऑक्सीकरण अवकरण में बस थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता था कि किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का योग होता था। क्या होता था? योग, मतलब ऑक्सीजन जुड़ता था और हाइड्रोजन हटता था। अगर ऑक्सीजन जुड़ा तो हाइड्रोजन हटा। क्या होता है? दुश्मनी है दोनों में, जहां ऑक्सीजन जुटेगा हाइड्रोजन हटेगा। अवकरण जस्ट उल्टा होता है कि किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन आपकी हटेगा और जैसे ऑक्सीजन हटेगा हाइड्रोजन जाकर के क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन जाकर के हाइड्रोजन जाकर के जुड़ जाएगा। तो इसका जस्ट वो उल्टा होता है। तो लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिस किसी पदार्थ के साथ, पदार्थ के साथ अब की क्या होगा? ऑक्सीजन का जुड़ाव, क्या लगाव? अलगाव होगा, हटेगा, अलगाव। या जब ऑक्सीजन हटेगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है, जुड़ाव होता है। उसे ही, उसे ही अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकरण, या इसी को अपचयन, अपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं। क्या समझ में आई? सेम बस उल्टा है सेम, लेकिन क्या इसका उल्टा होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल देखिए। जैसे देखिए दोस्तों, एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे H2 प्लस Cl2 से बनता है HCl। क्या बनता है? HCl। H2 प्लस Cl2 से क्या बना? HCl बनता है। क्लियर? अब देखिए यहां देखिए क्लोरीन जो था अलग था, लेकिन उत्पाद के साथ यानी प्रतिफल के साइड देख रहे हैं तो क्लोरीन के साथ H मिल गया। इसका मतलब क्लोरीन से क्या मिल गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का मिलना किसी पदार्थ से क्या कहलाता है? बताइए। तो ऑक्सीकरण, अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवकरण। तो किसके साथ हाइड्रोजन जाकर के मिला? क्लोरीन के साथ, यानी क्लोरीन का अवकरण हुआ, क्लोरीन का अवकरण हुआ। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? अवकरण का। किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना। देखिए क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। दूसरा, दूसरा रिएक्शन क्या होता है कि जैसे एक होता है H2 प्लस I2। जब ये दोनों रिएक्शन करता है दोस्तों तो बनाता है HI का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण करता है। अब देखिए यहां पर देखिए आयोडीन अलग था, लेकिन यहाँ प्रतिफल की तरफ आयोडीन के साथ हाइड्रोजन मिल गया। इसका मतलब हाइड्रोजन जुड़ गया है। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? जब दोस्तों हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। किसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा? तो I2 के साथ, यानी किसका अवकरण हुआ? I2 का अवकरण हुआ। क्लियर? तो ये दोनों एग्जांपल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बैलेंस करना तो H2Cl2, अगर 2 से गुना कर देते तो बैलेंस, यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे बैलेंस। ये तो हाइड्रोजन के जुड़ने के आधार पर आता है कि हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ा तो क्या हुआ? अवकरण हुआ। लेकिन ऑक्सीजन के हटने के आधार पर तो एक एग्जाम्पल उसका भी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिए। देखिए एक होता है जिंक ऑक्साइड, एक यौगिक होता है, एक कंपाउंड होता है। जब ये कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, Zn प्लस CO बनाता। अब देखिए यहाँ Zn के साथ यानी ZnO एक साथ था कि नहीं? ZnO एक कंपाउंड बना लेता, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया, यानी Zn अलग हो गया। बताइए किसके साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन हटा? तो Zn एक कंपाउंड था, उस यौगिक के साथ था, ना कि Zn के साथ, क्योंकि Zn एक तत्व है, लेकिन Zn एक यौगिक हो गया। क्या हो गया? यौगिक, कंपाउंड। तो ZnO के साथ ऑक्सीजन हटा, तो जैसे ऑक्सीजन हटा Zn अलग हो गया और O क्या हो गया? कार्बन के साथ जाकर के मिल चुका है दोस्तों। जब मिला तो इसका मतलब किसका अवकरण हुआ? तो ZnO का अवकरण हुआ। क्लियर? ये बात समझ में आया? तीसरा चौथा समझिएगा। जैसे रिएक्शन होता है दोस्तों CO प्लस H2O, या एक कंपाउंड है या हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, CuO के साथ ऑक्सीजन हटा तभी ना कॉपर यहाँ पर अलग हुआ। इसका मतलब किसका ऑक्सीकरण हुआ? CuO का अवकरण हुआ, सॉरी अवकरण
हो चुका है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ CuO के साथ ऑक्सीजन हटा, तब जाकर के Cu अलग हुआ, इसका मतलब किसका अवकरण हुआ? CuO का अवकरण हुआ है। क्लियर? तो ये उम्मीद करता है ये रिएक्शन आप लोग को समझ में आ गई होगी दोस्तों, इसको भी नोट करें। एक रिएक्शन और बचा है जिसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडॉक्स। तो इसको नोट करिए। अंतिम रिएक्शन हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया को समझते हैं। इसके अलावा कुछ और रिएक्शन होते हैं जो कि अन्य अदर रिएक्शन में हम लोग समझ लेंगे, लेकिन मेन अभिक्रिया यही 7 था। क्या था? ये 7 इंपोर्टेंट रिएक्शन थे। तो देखिए दोस्तों, एक लास्ट अभिक्रिया बचा है रेडॉक्स अभिक्रिया। इसी को अपचयन या उपचयन भी बोलते हैं। उपचयन या अपचयन बोलिए, या उपोपचय अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। तो देखिए, ये जो रेडॉक्स से बना है मेरे दोस्त, ये जो रेडॉक्स से बना है, ये दोनों अभिक्रिया से मिलकर बना है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, है ना? और फिर रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है अवकरण अभिक्रिया। जब इसका RED ले लिया, इसका RED और इसका OX ले लिया, OX, तो यही दोनों को मिला करके क्या बन गया? रेडॉक्स बन गया। क्या बन गया? रेडॉक्स। यानी ऑक्सीडेशन और प्लस रिडक्शन दोनों को मिला करके क्या बना? रेडॉक्स बना। इसका RED ले लिया, इसका OX ले लिया, OX, इस प्रकार से बना दिया रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बना दिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको लाल बैल नहीं समझना है। रेडॉक्स मतलब लाल बैल नहीं, लाल बैल अभिक्रिया नहीं। ये कौन सा अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या हो गया? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए। तो देखिए, हम लोग जानते हैं सर कि रेडॉक्स ऑक्सीडेशन में क्या होता है? तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, यह ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। रिडक्शन में क्या होता है? कि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, यह होता है। ठीक है, अब जब इन दोनों को मिलाकर ये रेडॉक्स बना है, इसका मतलब है कि दोनों को मिला करके ये बनेगा। मिला करके बनेगा कि नहीं? हाँ, एकदम बिल्कुल। तो इसको हम लोग क्या ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया के सम्मिलित रूप को, मिला हुआ रूप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स। तो लिख सकते हैं कि ऑक्सीकरण यानी अपचयन या उपचयन, ऑक्सीकरण इसी को उपचयन बोलते हैं, एवं अवकरण इसको अपचयन बोलते हैं, अवकरण अभिक्रिया के अभिक्रियाओं, दोनों अभिक्रियाओं के सम्मिलित रूप यानी मिला हुआ सम्मिलित रूप को रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई दोस्त? इसी को हम लोग दूसरा अगर लैंग्वेज में लिखना चाहे या दूसरा परिभाषा लिखना चाहें तो लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होता है। क्या होता है? दोनों साथ साथ होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। ऑक्सीकरण भी होगा, अवकरण भी होगा। देखिए एग्जांपल समझिए, जैसे एग्जांपल से समझाते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, यही ना होता है। अवकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना, यही होता है। ठीक है, अगर दोनों कोई अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा और अवकरण भी हो रहा, तो उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे हम लोग अभी बात किए थे कि CuO प्लस H2 क्या होता है? CuO प्लस H2। तो जब ये रिएक्शन करेगा मेरे बच्चों, ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा जानते हैं? Cu प्लस H2O का निर्माण करेगा। अगर यहाँ ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ CuO यानी CuO के साथ ऑक्सीजन हट रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर देखिए, ये हट रहा। अगर CuO के साथ ऑक्सीजन हट रहा, इसका मतलब यहाँ पर हो गया CuO का क्या हो गया? अवकरण हुआ। क्या हुआ? अवकरण हुआ कि नहीं? CuO के साथ ऑक्सीजन हट रहा, CuO का अवकरण, क्योंकि ऑक्सीजन का हटना अवकरण कहलाता है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा, तो जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा था? हाइड्रोजन यहाँ अकेले था, यहाँ जुड़ गया, यानी हाइड्रोजन का
ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं जी? बिल्कुल। तो देखिए एक ट्रिक बता देते हैं आपको कैसे समझना है। देखिए यहाँ आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि सर कैसे लिख देते CO, तो हमेशा याद रखना कि अभिकारक के तरफ अगर कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, तत्व हो चाहे यौगिक हो, अगर रहेगा और उससे ऑक्सीजन हटे या हाइड्रोजन जुड़े, समझ लीजिए उसी पदार्थ का ऑक्सीकरण या अवकरण हुआ। जैसे यहाँ एक अभिकारक की तरफ पदार्थ था CO, अगर इसके साथ ऑक्सीजन हटा तो ऑक्सीजन का हटना अवकरण कहलाएगा। लेकिन कौन पदार्थ है अभिकारक की तरफ है? तो CO, तो लिख देंगे CO का अवकरण हुआ। किसका अवकरण हुआ? CO का अवकरण हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से अभिकारक की तरफ देखिए H2 था, H2 के साथ यहाँ ऑक्सीजन मिल गया, तो ऑक्सीजन का मिलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। तो किसके साथ ऑक्सीजन मिला? H2 के साथ। अभिकारक की तरफ H2 है ना, H2 का ऑक्सीकरण हो गया। क्लियर? ये बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। O प्लस C से क्या बना था? पिछले बार हम लोग अभी किए थे जस्ट, क्या बना था? Zn प्लस CO, यही ना बना था। अब इसमें पूछते हैं आपसे कि बताइएगा, ये जिंक ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन जिंक से हट गया, क्या इससे हटा? जिंक अलग हो गया, ऑक्सीजन हटना। ऑक्सीजन का हटना क्या? अवकरण। क्या कहलाता है? अवकरण। तो हम लोग क्या बोलेंगे? अवकरण हुआ। लेकिन किसका? तो बताइए अभिकारक की तरफ कौन सा? अभिकारक की तरफ कौन सा है? जिंक ऑक्साइड। तो अभी हम बताएं कि जो अभिकारक की तरफ रहेगा उसी को लिख देंगे। देखिए ऑक्सीजन हट रहा, इसका मतलब ZnO का क्या हुआ? अवकरण हुआ। क्या हुआ? अवकरण। क्लियर? बात समझ में आ गया कि ना? लेकिन किसका? तो ZnO का, क्योंकि अभिकारक की तरफ ZnO है। ठीक है, उसी तरह से अगर C को देखते हैं, C को यहाँ पर, तो C अकेले था, लेकिन यहाँ जाके ऑक्सीजन मिला हुआ नजर आ रहा। मिला हुआ जब नजर आ रहा तो किसका अवकरण हुआ? बताइए, CO का बोलिएगा? नहीं, अभिकारक की तरफ कौन है? C है, तो C का ऑक्सीकरण बोलेंगे। C का ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ? C का ऑक्सीकरण, क्योंकि C के साथ जाकर के कार्बन मिला। जो अभिकारक की तरफ रहेगा उसी का नाम लिखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये रिएक्शन भी आप लोग को समझ में आ गई होगी। इसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। तो इसको मिटा देते हैं, तो इसको नोट करिए फिर मिटाते हैं। तो चलिए मिटा दें। कुछ नोट पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद क्लास को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे दोस्त। नोट में जितनी भी धातुएं होती है ना, धातुएं जितनी भी धातुएं है वो अवकारक होती है। धातुएं क्या होती है? अवकारक होती है। ये याद रखिएगा, अवकारक होती है, यानी इसके कारण अवकरण की अभिक्रिया होती है, अवकारक होती है। क्लियर? तो धातुएं क्या होती है? अवकारक। दूसरा नोट में लिखिएगा, अधातुएं क्या होती है? अधातुएं। अधातुएं जो होती है ना, ऑक्सीकारक होती है। क्या होती है? ऑक्सीकारक होती है। धातुएं अवकारक होती है, अधातुएं ऑक्सीकारक होती है। और लिखिएगा तीसरा कि कुछ पदार्थ जो होते हैं, कुछ पदार्थ ऑक्सीकारक भी होती है, ऑक्सीकारक भी होती है, प्लस अवकारक होती है। दोनों की तरह काम करती है, अवकारक होती है। कुछ पदार्थ ऑक्सीकारक प्लस अवकारक दोनों होती है। जैसे एग्जांपल में समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा, जैसे O3 जिसको ओजोन बोलते हैं, O3, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, एक होता है H2O2, ठीक है, एक होता है HNO2। ये सब ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकारक भी होते हैं, अवकारक भी होते हैं, दोनों काम करता है। लेकिन जितनी भी धातुएं होती है सब अवकारक होती है, केवल जितनी धातुएं होती हैं वो ऑक्सीकारक होती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीकारक अवकारक दोनों होते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ और शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगती है दोस्त। अगर आप सब्सक्राइब लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन और मिलती है, मेहनत लगती है दोस्तों, तो प्लीज सपोर्ट करिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।